धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वापस लड़ा भिड़ा कर जीत कर ये विधानसभा तो पहुंच जाते हैं, पर मेरे शहर को ये एक खाई में, एक खड्डे में धकेल रहे हैं कि ये लोग जीत कर आगे चले जाते हैं। इस जनता से अब केवल वोट लेने के लिए जनता के पास जाते हैं, 5 साल तक जनता की कोई पूछ नहीं करते हैं। राजस्थान में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखा ये जा रहा है कि चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए उम्मीदवार टिकट के लिए तिकड़म लगा रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पार्टी किसके सर पर सेहरा बांधती है। उम्मीदवार जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा है। आज इसी चौपाल में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो पेशे से एडवोकेट है, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कॉलेज से की। उसके बाद विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस के सदस्य बनकर सभी वकीलों को पार्टी में साथ रखकर पार्टी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जिला कांग्रेस में प्रवक्ता के पद की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा देने के कारण पार्टी ने उन्हें पूर्वी ब्लॉक का शहर अध्यक्ष बना दिया। तभी से लेकर आज तक पार्टी में एक कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। पार्टी के साथ साथ समाज सेवा में भी उनकी एक अलग ही पहचान है। आइए हम बात करते हैं ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी ऊर्जावान 48 वर्षीय युवा जिनका नाम है एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, लोग जिन्हें बॉक्सी भैया के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार। राजस्थान में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। और देखा ये गया है कि इसमें जाति से लेकर के, अपने धर्म से लेकर के और अलग अलग पहलुओं पर जो चुनाव लड़ने होने वाले हैं। हम बात करना चाहेंगे हमारे भिलवाड़ा से कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या चुनाव की रणनीति रहने वाली है और किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हेमेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपने आपकी चुनावी जो राजनीति का कैरियर है वो कहाँ से प्रारंभ किया? धन्यवाद लोकेश जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं 92 से ही जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, छात्र राजनीति में हमारी रुचि थी और छात्र राजनीति में रुचि के बाद हम कॉलेज के चुनाव में हम भाग लेते थे, सक्रिय हमारी भागीदारी रहती थी। 98 में जब मैं वकालत में आया तो मैंने वकालत ज्वाइन करने के बाद वर्ष 2002-03 में मैंने विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस ज्वाइन किया था। बतौर विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रहकर मैंने वकीलों की एकजुटता रहकर कांग्रेस में उनकी भागीदारिता सुनिश्चित करी। फिर उसके बाद लगातार मैं कई सालों तक काम करने के बाद 2010-11 में 2 वर्षों तक जिला अभिभाषक संस्था का अध्यक्ष भी रहा हूँ। 12 और 13 में जब यहाँ कांग्रेस में जिला प्रवक्ता का पद मुझे मिला तो प्रवक्ता के रूप में मैंने कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी और फिर 16-17 में मुझे बतौर शहर में ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया कांग्रेस के द्वारा। मैं कांग्रेस में तब से आज तक सक्रिय रूप से कांग्रेस की सेवा करता आ रहा हूँ। कॉलेज की राजनीति में भी आप सक्रिय रहे और कॉलेज की राजनीति और अभी जो वर्तमान में आप जो पूरी ब्लॉक के आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस की राजनीति में, क्या फर्क महसूस करते हैं? समय के अनुसार हर चीज़ों में फर्क तो आता ही है। कॉलेज की राजनीति जब हम करते थे तो एक अलग जोश और जुनून और जज्बा हुआ करता था और अब आज की राजनीति में जोश, जुनून, जज्बे के साथ अनुभव का एक अपना हमें एहसास होता है। दोनों का अपना अपना रूप है। उस वक्त गर्मजोशी से राजनीति करते थे, आज गर्मजोशी के साथ अनुभव का भी और जहाँ संतोष, शिथिलता, हर चीज़ों का समीकरण का हमें ध्यान रखकर उस हिसाब से राजनीति करनी होती है। अभी हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, वो यहाँ भिलवाड़ा पधारे थे, तो उसको उनके पधारने से लेकर के यहाँ एक राजनीतिक कयास लगाया जा रहा है कि अब कोई कांग्रेस के प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर पार्टी सपोज आपको टिकट देती है तो क्या उम्मीदें रहेगी जनता की आपसे? लोकेश जी, मैं आपको एक छोटा सा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि विगत 20 वर्षों से भिलवाड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और कांग्रेस विगत 20 वर्षों से ये सीट हारती चली आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने भिलवाड़ा जब यहाँ आए तो भिलवाड़ा के सभी कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हीं एक छोटे कार्यकर्ता में, अधने से कार्यकर्ता में मेरे यहाँ चाय पीने के लिए उन्होंने मेरा जो निवेदन था वो यहाँ पधारे और पधार कर हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं, नेताओं को एक मोरली बूस्टअप किया। कांग्रेस में नई संगठन में नई जान फूंकने का उन्होंने प्रयास किया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मूल उद्देश्य उनका यही था कि कांग्रेस के जो सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें सक्रियता,
उनमें एक जोश, उनका जो जज्बा जुनून, उसको आगे किस तरह बढ़ाया जा सके। और शहर में जो 20 साल से काल पड़ा हुआ कांग्रेस का, शहर में हमारा विधायक नहीं आ रहा है, मूलभूत उसके कारण जानना, सभी कार्यकर्ताओं से बात करना, सभी नेताओं से बात करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य से आए थे। कहा जाता है शहर में कांग्रेस के नाम में बहुत सारे छेद हैं, आप कांग्रेस के सबको एकजुट करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? जी, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। सभी परिवार, जहाँ एक छोटे हमारे मारवाड़ में, मेवाड़ में एक कहावत है कि घर में ठीक रहो तो बाजे, तो मेरा ये मानना है कि हर परिवार में छोटे मोटे आपसी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस हमारे संगठन शहर का सवाल है, इस तरह के कोई हमारे आपसी विवाद नहीं है। इस बार निसंदेह हमारे जो भी बड़े नेता हैं, मंत्रीगण हैं और जिला अध्यक्ष महोदय हैं, जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी है, हारे जीते नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सभी सदस्य और सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, सबका एक ही निश्चय है कि कैसे भी करके हम इस बार एकजुटता से सभी प्रयास करके शहर में कांग्रेस को स्थापित करें। अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो आपका मेन मोटो क्या रहेगा शहर के विकास के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पार्टी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर मुझे इस शहर से चुनाव लड़ने का मौका देते हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी शहर का वासिंदा हूं। छोटे से बचपन से लेकर आज तक का सफ़र इस शहर में तय किया है और 20 वर्षों से, जब तक कॉलेज के बाद से हमारे में थोड़ी सी राजनीतिक, सामाजिक और ये समझ जो हमारे में आई है, उसे देखने के बाद ये एहसास हुआ है कि नेता यहाँ से, शहर से जीतने के बाद जनता को केवल इस्तेमाल कर कर भूल जाते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और इस तरह के मतभेद, पक्षपात कर कर वापस लड़ा भिड़ा कर जीत कर ये विधानसभा तो पहुंच जाते हैं, पर मेरे शहर को ये एक खाई में, एक खड्डे में धकेल रहे हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें अपनी मोरल जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक जिला है कोटा, वहाँ हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, मंत्री हैं, शांतिलाल जी धारीवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सफ़र करके आए 150 किलोमीटर का, और गाड़ी और तेल पानी की सबकी व्यवस्था और ठहरने खाने की व्यवस्था हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर देंगे। आप घूम के रहो और आप देख कर आओ कि वहाँ की जनता ने जब वहाँ के नेता को वहाँ जिताकर विधानसभा में भेजा है और उन्होंने किस तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। कोटा को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, विश्व के पटल पर लाकर रख दिया। आप इधर अजमेर मेट्रो सिटी में डेवलप हो रहा है, चित्तौड़ में अच्छा विकास हो रहा है, उदयपुर विकास, मेरा शहर सबसे पिछड़ा हुआ। कि ये इस बात पर जब मेरे अपने शहर के बारे में सोचता हूं तो अपना मन, अपनी आत्मा को कचोड़ते हुए पाता हूं। मन बड़ा दुखी और व्यथित होता है कि ये लोग जीत कर आगे चले जाते हैं, इस जनता से केवल वोट लेने के लिए जनता के पास जाते हैं, 5 साल तक जनता की कोई पूछ नहीं करते हैं। मैं इस जनता से कमिटमेंट करता हूं, मुझे या मेरे जैसे किसी भी कार्यकर्ता को जिन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो तन मन धन से हम सब साथ में लगे, उन्हें जीतकर यहां से विधानसभा में भेजें। आपके चैनल के माध्यम से हम कमिटमेंट करते हैं कि हर वह कार्य जो शहर के लिए, जनता के लिए, जनता के बाशिंदों के लिए, मतदाताओं के लिए जो होना चाहिए वो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। जो 0 पे हमारा शहर खड़ा है, इसको हम 100 क्या 101 पे ले जाकर बताएंगे। हमारे में इस बार इतना जोश और जुनून है और इतना हमारा जज्बा इतना जबरदस्त है कि हम इस बार इस शहर में कांग्रेस को स्थापित करके बताएंगे। लोकेश जी, जनता जानती है। मैं पुनः पहले भी कई मरतबा आप जैसे मेरे साथियों के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस ने काम किया, पर हमें काम गिनाना नहीं आता है। हमारा कांग्रेस का जो मूल मंत्र यह रहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। हमने नेकी की है और यह हमारा कर्तव्य था। मैं यूं कहूंगा, वापस अपने शब्दों को लेते हुए, नेकी का मतलब हमारा कर्तव्य था कि जब हमारे डॉक्टर सीपी जोशी को, सीपी साहब को जब भिलवाड़ा से सांसद बनाकर केंद्र में भेजा, तो आज जिले की सबसे महत्वपूर्ण योजना घर घर तक पानी। लोकेश जी, आप भी इसी शहर के हैं, मैं आपको शायद याद दिलाना चाहता हूं कि आज के 15 साल 20 साल पहले आप और हम इस शहर के खड्डे में उतरकर, घर के बाहर बने टैंक में से उतरकर पानी, बाल्टी से पानी भरकर पहली और दूसरी मंजिल पर ले जाया करते थे। उसमें लोकेश जी का भी नाम है, हेमेंद्र शर्मा का भी नाम है और हर उस शख्स का नाम है जो इस शहर में रहता है। लेकिन आज दूसरी और तीसरी मंजिल तक अगर पानी पहुंचाया तो डॉक्टर सीपी जोशी ने पहुंचाया है। उसके पहले पानी की समस्या सबसे पहले राम प्रसाद जी लड्ढा ने शहर में मेजा डैम बनाया है। उसके बाद देवेंद्र सिंह जी जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने यहाँ कंकरोलिया घाटी लाया। कंकरोलिया घाटी के बाद यहाँ चंबल का पानी आया। सड़कों का जाल, मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने काम किया है, हम इसलिए कह रहे हैं, हम गिना नहीं रहे, हम बता रहे हैं। हम कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को यह बता रहे हैं कि आप वोट लेने जाते हो तो आप अपनी साथ में शीट भी लेके जाना कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है
जो कार्यकाल रहा है आपका 20 साल 15 साल का, जनता के पास आप जब वोट लेने जाओ तो आप बताना कि 20 साल में मैंने कोई काम किया है, या वो ब्लैंक लेके जाएंगे। हमें चुनकर नहीं भेजा है, लेकिन हमें जिम्मेदारी दी है, हम जाकर कहेंगे कि साहब हमारी ये काम है और हमारा अधिकार बनता है। अधिकार के साथ साथ हम इस जनता से निवेदन करेंगे कि हमें मौका दे। हमें जब अगर शहर की जनता मौका देगी, इस शहर से चुनकर विधानसभा में भेजेगी, निश्चित है कि हम उनके मत को खराब नहीं होने देंगे, जाया नहीं होने देंगे, और शहर के विकास के लिए, शहर की जनता के विकास के लिए तन मन धन जी जान श्रम से पूरा प्रयास करके इस शहर को जीरो से आसमान तक लेकर जाएंगे। भीलवाड़ा की पहचान कपड़ा मंडी से रही है, मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है, और जबकि यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना नहीं हुई, टेक्सटाइल पार्क कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इसमें भीलवाड़ा मंडी, नो डाउट आपने कहा है कि ये जो है विश्व स्तर पर, न केवल भारत और राजस्थान के स्तर, विश्व स्तर पर भीलवाड़ा की अपनी एक टेक्सटाइल के रूप में पहचान है। ये हमारे गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ भीलवाड़ा कुछ समय पूर्व पधारे, तो शायद आप सब लोगों की ये जानकारी में है कि मिशन 2030 उन्होंने लिया था। उसमें यही था कि जितने भी उद्योग हैं या उद्योगपति हैं, उनकी समस्याएं क्या है, उनका किस तरह से निराकरण कर सकते हैं, उन्हें किस तरह आगे ले जा सकते हैं, या उनकी जो व्यवधान, उनके बाधाएं जो आ रही है, उनका निराकरण किस तरह हो सके, इसी में प्रयासरत है। और जहां तक आपने टेक्सटाइल पार्क की है, इस बारे में कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया गया होगा, और उस पर पुनर्विचार भी करना होगा, तो कर उसका कोई निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। हेमंत शर्मा शहर के लिए क्या करने जा रहे हैं नया? मैं कुछ भी करूंगा तो शहर के लिए नया होगा, कि पहले वाले ने कुछ किया ही नहीं। तो हम कुछ भी करेंगे तो नया होगा, और करेंगे जरूर। आपके चैनल के माध्यम से मैं अश्योर कर रहा हूं कि हम कुछ करेंगे। हमारे में जोश है, हमारे में इच्छा है, हमारे में जज्बा है कुछ कहने का। हम शून्य बनकर, चुपचाप बनकर, मूक बधिर बनकर नहीं बैठेंगे, हम काम कर देंगे। विश्वास करें, इस जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं, एक बार हमें आजमा कर देखें। आपने पिछले 4 बार आपने शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट देकर विधानसभा में भेजा। एक बार कांग्रेस के विधायक को, हमें अगर पार्टी टिकट देती है, मुझे पार्टी टिकट देती है, हमारे जैसे किसी शख्स को वोट देकर विजयी बनाकर भेजें। हम आपको निराश नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, कमिटमेंट है। तो ये थे हमारे साथ जुझारू और कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हेमंत शर्मा, जिनका दावा है कि शहर में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाएंगे और फर्श से लेकर अर्श तक इस पूरे शहर को पहुंचाएंगे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।